हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री किंग में हार्दिक स्वागत है और बने रही है वीडियो में लास्ट तक के लिए। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऑक्सीजन तथा अपचयन आदि अपक्रियाओं को संतुलित करने की क्षारीय माध्यम विधि। तो देखते हैं इसमें अपक्रिया को कैसे संतुलित करते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखते हैं NO2 को सामने लिख देते हैं। कोई अपक्रिया दी है NO2 के सामने NO3 नेगेटिव। देखेंगे यहाँ नाइट्रोजन का एक है, इधर भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, यहाँ है 3। अब ऑक्सीजन इसमें अनबैलेंसिंग है, तो आपको क्या करना है कि जिस ओर क्षारीय माध्यम है, तो जिस ओर ऑक्सीजन के जितने परमाणु अधिक होते हैं उस ओर उतने ही H2O जोड़ना है आपको, और उसके दूसरी तरफ उसके दोगुने हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना है, OH नेगेटिव। हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH नेगेटिव, आपको दूसरी तरफ जोड़ना है। तो देखो यहाँ ऑक्सीजन के 2 हैं, यहाँ 3 है, यहाँ पे अधिक है ऑक्सीजन। कितना अधिक है? 1, इसीलिए हम इधर एक H2O जोड़ देंगे। इसका दूना करेंगे, 1 का दूना होता है 2, दूसरी तरफ आएंगे और उसका दूना मतलब 1 का दूना 2, तो 2 OH नेगेटिव जोड़ देंगे। अब क्रिया बैलेंस हो चुकी है। देखो यहाँ 2 ऑक्सीजन के, यहाँ 2 ऑक्सीजन, 2 2 4 हो गए, इधर 3 और 1 4 हो गया। हाइड्रोजन के यहाँ कितने? 2, यहाँ पे 2 एकम, 2 हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 बराबर हो चुका है। अब चार्ज देख लेते हैं। देखो -1 यहाँ चार्ज है, इधर तो 0 है, इधर चार्ज जो है 2 एकम 2, माइनस का 2 इधर है। अब इन दोनों में से आपको देखना है कौन सी संख्या बड़ी है, -2 बड़ी है या -1 बड़ी है। तो -2 से -1 बड़ी है। कितना? 1 बड़ी है, इसीलिए हम 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। हो गई अब क्रिया बैलेंस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। NO के सामने लिखा हो NO3 नेगेटिव, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन का यहाँ 1, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन का यहाँ 1, यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है। अब देखो इस ओर ऑक्सीजन के 2 अधिक हैं, इसकी अपेक्षा इस ओर 2 ऑक्सीजन के अधिक है, इसीलिए 2 H2O जोड़ देंगे। अब 2 का दूना करेंगे, 2 दूनी 4, इस ओर आएंगे और 4 OH नेगेटिव जोड़ देंगे। हो गई अब क्रिया बैलेंस। 4 हाइड्रोजन के, यहाँ 2 दूनी 4 हाइड्रोजन के, 2 और 3 5 ऑक्सीजन के, 1 और 4 5 ऑक्सीजन के। अब चार्ज देखेंगे, 4 एकम 4 नेगेटिव, यहाँ 0 चार्ज है। टोटल करेंगे -4। इधर देखेंगे -1 चार्ज बन रहा है। अब -4 से -1 कितना बड़ा है? कौन सा बड़ा है? -1 बड़ा है। कितना? 4 से 3 बड़ा है, तो यहाँ पे हम 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब क्रिया बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। लिखा हुआ है XeO3, ये एक जीनोन का ऑक्साइड है, इसके सामने लिखा हुआ है XeO6 और 4 नेगेटिव। अब इसको आपको कैसे बैलेंस करना है? देखो यहाँ जीनोन का 1 है, यहाँ पे भी 1 परमाणु है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने? 3 है, यहाँ कितने ऑक्सीजन के? 6 हैं। अब इस और ऑक्सीजन के कितने अधिक हैं? 3 अधिक हैं भाई, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 6 बड़ा है, 3 बड़े हैं, तो इसीलिए यहाँ 3 H2O और जोड़ देंगे। अब इसका 3 का दूना करो, 3 दूनी 6, यहाँ इधर आएंगे 6 OH नेगेटिव जोड़ देंगे। अब क्रिया बैलेंस हो चुकी है। देखो हाइड्रोजन के 6 एकम 6 और 3 दूनी 6। अब यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के 6 और 3 9, और यहाँ देखेंगे 3 और 6 9 बराबर हो चुका है। चार्ज देखते हैं, यहाँ 0 चार्ज है, इस पे -4 है, -4 एकम -4, तो टोटल चार्ज हो गया -4। इधर चार्ज देखें तो यहाँ 0 है, यहाँ पे चार्ज है -1, 6 एकम 6, -6 ये हो गया। इधर टोटल चार्ज -6 है और इधर की तरफ -4 है। कौन सी संख्या बड़ी है? माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है, तो -4 बड़ा है 6 से, कितना? 2 बड़ा है, इसीलिए हम इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब क्रिया संतुलित हो चुकी है। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल लेते हैं कोई नेक्स्ट। I2 के सामने लिखा है IO3 नेगेटिव। आयोडीन के सामने IO3 नेगेटिव, जो कि आयोडिक आयन है। अब यहाँ आयोडीन के यहाँ 2 हैं, I के कितने हैं? 2 परमाणु है, यहाँ पे I का 1 है। अब इधर 1 कम है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बराबर हो गया। 2 आयोडीन के इधर, 2 इधर। ऑक्सीजन का देखेंगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन, इधर 1 भी नहीं है। नियम ये होता है कि जिस ओर ऑक्सीजन के जितने परमाणु अधिक हैं उतने और H2O जोड़ दो। यहाँ 6 हैं और 6 ही अधिक हैं, इसलिए 6 H2O जोड़ दो। 6 का दूना करो, 6 दूनी 12, दूसरी तरफ 12 OH नेगेटिव जोड़ दो, हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना है। अब देखेंगे तो 12 हाइड्रोजन के हो गए, 2 6 की 12, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के 12 हो गए, ऑक्सीजन के 6 एकम 6
और 3 दूनी 6, 6 और 6 12 हो गए टोटल। इधर ऑक्सीजन के भी 12 हो गए, आयोडीन के 2, इधर भी 2, बराबर हो चुका है, बैलेंस हो गया। अब चार्ज को बैलेंस करना है, तो 2 एकम 2 नेगेटिव, यहां 0 चार्ज है प्लस 0, तो टोटल आ गया -2 चार्ज। अब इधर देखते हैं 12 एकम 12 नेगेटिव, 12 एकम 12 नेगेटिव, इधर इस पे 0 चार्ज है, टोटल चार्ज आ गया इधर 12 नेगेटिव में। अब -2 और -12 में कौन सी संख्या बड़ी है? 2 बड़ी है, क्योंकि माइनस में छोटी संख्या बड़ी होती है, और ये कितनी बड़ी है? इससे 10 बड़ी है ये, इसलिए हम इधर 10 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। अब क्रिया बैलेंस हो चुकी है। एक और एग्जांपल लेते हैं। Cr2O7 2 नेगेटिव से लिखा हुआ है Cr3 पॉजिटिव। अब देखो क्रोमियम के यहाँ कितने? 2 परमाणु, यहाँ 1 है, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएंगे क्रोमियम। ऑक्सीजन के इधर 7 है, इधर 1 भी नहीं, इसीलिए इधर 7 H2O जोड़ दो, जितने अधिक हैं उतने H2O और जोड़ो। अब इसका दूना करो, 7 दूनी 14, 14 OH नेगेटिव दूसरी तरफ जोड़ दो, जैसा कि पहले से करते आए कि जिधर ऑक्सीजन के जितने परमाणु अधिक हैं उतने ही H2O जोड़ दो, और दूसरी तरफ उसके दोगुने हाइड्रोक्साइड आयन जोड़ना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब क्रिया बैलेंस हो गई, 14 एकम 14 हाइड्रोजन के हो गए, और यहां देखेंगे 7 दूनी 14 हाइड्रोजन हो चुके हैं, 2 क्रोमियम के, यहां 2 क्रोमियम के, ऑक्सीजन के 7 और 7 एकम 7, 14 हो गए, 7 और 7, और यहाँ 14 ऑक्सीजन के हो चुके हैं, बैलेंस हो गई है। अब चार्ज देखते हैं, 14 एकम 14 नेगेटिव, 3 दूनी 6 पॉजिटिव, टोटल अगर चार्ज निकालें तो कितने? तो 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।